ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्री था, मतलब आप लोग को क्लोजिंग स्टॉक बताए। आप लोग बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर सभी बच्चे को? यस सर। हाँ, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री था बच्चे, हम लोग उसमें समझे थे कौन कौन एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री समझ चुके हैं हम लोग अभी तक। क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन। इसमें किसी बच्चे को पहले कोई डाउट है तो बताइए। किसी बच्चे को कहीं से कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है? अदरवाइज हमको सागर आप बताएंगे। सागर? यस सर। हाँ बच्चे बताइए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपका? एक मिनट सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो बच्चे इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, हम तीनों एक साथ समझाएंगे। फिर से सुन लीजिएगा बच्चे सभी कोई। हाँ, ट्रीटमेंट इन तीनों का देखो, कॉन्सेप्ट वही है, प्रोसीजर वही है। डिफरेंस क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो बच्चे उसके कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उसको लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रहेगा तो उसको ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। तो सभी का अकाउंटिंग जो है ना वो जरूर आपको होगा, मतलब अलग अलग, कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि कोई भी बिजनेस ये कहता है कि अगर ये पैसा आप हमको एज अ कैपिटल के रूप में नहीं देते, ये पैसा कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? ये बिजनेस कर रहा है प्रोप्राइटर से, तो चलिए हम भी आपको एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको भी अलाउ करेंगे। मीन्स बिजनेस के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंसेस होगा ना, हाँ या ना? लॉस होगा, वही सर एक्सपेंस होगा। तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस ना, लॉस नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जिस पर्टिकुलर आइटम पर इंटरेस्ट हो, चाहे वो कैपिटल पर हो, चाहे वो लोन पर हो, या चाहे वो ओवरड्राफ्ट पर हो, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल को बच्चे हम लोग कहां शो करते हैं। तो कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं बच्चे को, बताइए। तो सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं ठीक से आ रही है? अब आ रहा है सर, लेकिन बोर्ड पे जा रहे हैं तो ठीक से आवाज नहीं आ रहा। यहां से आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि कैपिटल या बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट हम इसको कहां शो करते हैं, ये तो पता होगा बच्चे आपको। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, बैंक लोन भी लायबिलिटी है उसको भी लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, और अगर ओवरड्राफ्ट हो तो उसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रत्याय से हम लोन लिए 5 लाख रुपया और 10% प्रत्याय को मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब अब प्रत्याय को हम कितना देंगे, 5,50,000 देंगे ना। 5,50,000 सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंसर्न आइटम से रिलेटेड है इंटरेस्ट,
उस आइटम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। और दूसरी तरफ उतना ही इंटरेस्ट हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। बात आया समझ में? बताइए सही बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो इसको लिखिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में लिखिए, पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। एक आइटम को एज्यूम करते हैं प्रत्यय, उसी को समझाते हैं, उसी से आपको जो भी आइटम से रिलेटेड होगा, चाहे लोन से होगा तो लोन में ऐड करना है, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ओवरड्राफ्ट में ऐड करना है, कैपिटल में रहेगा इंटरेस्ट तो कैपिटल में ऐड करना है। तो हम ये एज्यूम किए कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सर टू तो क्या इसको लिखा? हाँ, हेडिंग में लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एडजस्टमेंट एंट्री में लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट लिखिए। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में लिखेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is entered interest on capital is entered on the debit side of profit and loss account. On the debit side, on the debit side of profit and loss account. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, प्रत्यय एक्सपेंसेस होगा। और सेकंड में लिखिए, और सेकंड में लिखेंगे बच्चे 2 नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेस प्रोप्राइटर्स कैपिटल। यहीं पर समझना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लोन को इंक्रीज करना है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पर रहेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज करना है, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट रहेगा तो कैपिटल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। So it is आगे ही लिखे, सो इट इज। हाँ हाँ बच्चे आगे लिखना है। So it is added to the capital, so it is added to the capital on the liability side of the balance sheet. So it is capital, so it is added to the capital on the liability side of the balance sheet. क्या सभी बच्चे को ये समझ में आया? एडजस्टमेंट एंट्री एकदम कुछ नहीं करना है, जिस आइटम पर इंटरेस्ट हो पहला तो उसको ऐड कर दो, दूसरा 2 ही चीज होगा, या तो वो इनकम होगा आपके लिए या तो एक्सपेंसेस होगा। आप मतलब बिजनेस, अपने आप को बिजनेस मानेंगे तो आप बिजनेसमैन को अलाउ कर रही हो, इसका मतलब आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में शो कर देना है। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि सर इंटरेस्ट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा तो क्या करेंगे इसको, तो क्या बताए थे कि जब ट्रायल बैलेंस रहेगा तो सिंगल ओनली वन प्लेस इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस।
समझ में आया सागर? यस सर। चलिए नेक्स्ट में लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही सब पर्सनल यूज के लिए जो हम लोग पैसा निकालते हैं सर, उस पे जो इंटरेस्ट लगे। यस, तो बिजनेस के लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा? सर नुकसान होगा सर। लॉस में होगा। नहीं प्रत्याय, नुकसान कैसे होगा? बिजनेस में तो फायदा होगा ना बच्चे। ये ओके, ये क्या समझा रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रत्याय ये समझिए पहले तो इसका ड्राइंग का मीनिंग समझना है आपको कि आपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विथड्रॉ किए, तो बिजनेस जब आपको एज अ कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस तो ये कर सकता है ना कि आप भी हमसे जो पैसा लिए उस पर भी आपको इंटरेस्ट क्या करना है? चुकाना है। मतलब ये यस सर। हुआ कि वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? इनकम का होगा बच्चे। यस क्योंकि सर। बिजनेस के पास वो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है? यस सर। तो सर इसमें नहीं समझ पीएनएल में के आया सर, ये कैसे बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए? आप नहीं समझ में आया? आपको कैपिटल और ड्राइंग समझ में आता है? यस कैपिटल और सर। ड्राइंग, अनीसा, कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोप्राइटर अपना पैसा बिजनेस को दिया, तो यस सर। बिजनेस, अभी हम थोड़ा देर पहले समझाएं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें क्या समझाएं कि कैपिटल बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, तो बिजनेस Yes, उसको sir. इंटरेस्ट दिया, बिजनेस ने दिया ना उसको इंटरेस्ट उस कैपिटल पर, Yes, sir. तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था। ठीक उसी तरह से उसी का जस्ट अपोजिट बिजनेस ये कहेगा कि आप भी तो हमसे पैसा विथड्रॉ किए हो पर्सनल यूज के लिए, आपके पर्सनल काम से हमको क्या मतलब है? आप जो हमसे अमाउंट विथड्रॉ किए हो हम भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो चार्ज करेंगे तो बिजनेस को चुकाएगा ना वो इंटरेस्ट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन देगा कि Yes, नहीं sir. देगा तो interest? बिजनेस को बेनिफिट हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. नहीं तो ऐसे समझिए कि बिजनेस ने 5,000 रुपया विथड्रॉ कर लिया। कितना विथड्रॉ कर लिया? 5,000 रुपया। और उस 5,000 पर 10% उसका इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब बिजनेस को वो कितना चुकाएगा, कितना लौटाएगा? 5,500। यस, तो सिंपल तो समझाए कि जिस तरह से आप कैपिटल में इंटरेस्ट को जोड़े, हम तो एक सेंटेंस में आपको अनीसा बता दिया आप लोगों को कि किसी भी आइटम पर इंटरेस्ट हो उस आइटम में जोड़ देना है, सिंपल वर्ड। Yes, sir. और दूसरा जो ट्रीटमेंट करेंगे पीएल अकाउंट में, तो वो देखिए कि वो बिजनेस के लिए इनकम है कि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट में करना है, और अगर इनकम है उसको क्रेडिट में करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी रहेगा आपको। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट पर पैसा जो इन्वेस्ट किया पैसा उस पर भी आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वो भी तो आपके लिए इनकम ही हुआ ना। हाँ या ना बताइए? Yes, एक sir. लैंग्वेज, हाँ एक यस लैंग्वेज सर। लिखिए, एक लैंग्वेज लिखिए, हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिए? Yes, sir. हाँ अब लिखिए
just as business allows interest on capital, it may charge interest on drawing also. This is gain to the business. This is gain to the business. लिखिए एडजस्टमेंट एंट्री में लिखिए ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसी को जब क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्रेडिट था उसको क्या कर दोगी, डेबिट ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चे, सर फिर से बता दीजिएगा सर, कट गया था। ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्लोजिंग एंट्री इसका लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is credited to PL account. Interest on drawing is credited to PL account. Hence it is shown on the credit side of the profit and loss account. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, ये लिख लिए, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड में लिखिए सर एक बार और PL अकाउंट के बाद, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया फुल स्टॉप, यानी PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हमको क्या करना है, शो कर देना है। और दूसरा जो हो जाएगा, अब दूसरा में इसको दोनों तरह से आप समझ सकते हो, या तो कैपिटल में से डिडक्ट करो, क्योंकि हम ड्राइंग को क्या करते हैं, अब यहाँ 5500 आया, देखो यहाँ पर कितना आया 5500, तो अब कैपिटल में से कितना डिडक्ट करेंगे, पहले 5000 करते हैं, अब कितना डिडक्ट करेंगे 5500, या तो इसको ड्राइंग में ऐड कर दो, या तो टोटल जितना है उसको कैपिटल में से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिडक्टेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिडक्टेड, तो सेकंड पॉइंट है। सेकंड बच्चे सभी को कैमरा ऑन कीजिए।
interest on drawing is deducted अंकु, कोमल, कोई भी बच्चा का कैमरा है वो प्रत्यय को छोड़ करके बाकी सब बच्चे ऑफ किए हुए हैं क्या? क्यों जी? तुम लोग को इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा इसके लिए क्या? कितना बार बताएंगे जी? मैंने हम परेशान हो गए कि कैमरा नहीं दिखाई रहा था, मैं मोबाइल से अटैच किए हुए है, जो सिस्टम पर भी है और मोबाइल पर भी है। सिस्टम मेरा कैमरा नहीं काम करता है तो मोबाइल से काम कर रहे हैं। आप लोग का बताओ क्या? सभी बच्चे प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, तो कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर इतना समझ में आया आप लोगों को? सर सेकंड पॉइंट लिखवा रहे थे। सेकंड पॉइंट बस इतना ही लिखवाया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिडक्टेड। हाँ, डिडक्टेड from the proprietor's capital account, from the proprietor's capital account। नोट कर लिए? Yes, sir. यस सर। Proprietor's capital account on the liability side of the balance sheet। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही अच्छा, यही ट्रीटमेंट अगर प्रत्यय मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रहेगा तो वो भी बिजनेस के लिए इनकम ही होगा। डिफरेंस क्या होगा कि इसको हम ड्राइंग में ऐड किए तो उसको क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना है और दूसरा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देना है। तो एक पॉइंट से कोमल हम लोग समझ सकते हैं कि चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो ड्राइंग में ऐड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा कैपिटल में ऐड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लोन में ऐड, मतलब जिस आइटम पर इंटरेस्ट हो। अब ये मुझे अलग से हमको नहीं लगता है कि अभी इसको बताना बड़े उचित है कि लोन को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं या इन्वेस्टमेंट को हम एसेट साइड में दिखाते हैं, ये तो आप लोग जानती होंगी। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर आइटम पर इंटरेस्ट हो एक बार तो उस पर्टिकुलर आइटम में क्या कर दो? ऐड कर दो। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वो बिजनेस के लिए या तो गेन होगा या तो एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में करेंगे, गेन होगा तो क्रेडिट में करेंगे। इज दैट क्लियर? निखिल कुमार, निखिल, अनीसा, आया समझ में? यस सर। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का टॉपिक हम इंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए सागर। नेक्स्ट हमको लगता है बैड डेट्स होनी चाहिए आप लोगों का। यस सर, बैड ही डेट है। बैड डेट्स, देखो बच्चे सिंपल है कि बैड डेट्स जो है पहले से ही मीनिंग बताए हैं कि अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम क्या? डेटर इज कॉल्ड बैड डेट्स। हाँ या ना? यस सर। यस सर। वो सारा अमाउंट जो डेटर से हम रिलाइज नहीं किए वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? बैड डेट्स कहलाएगा। अब बैड डेट्स का यहाँ जो ट्रीटमेंट समझना है तो पहले तो 2 पॉइंट समझ लो इसमें कि एक तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस टाइम में पहले ही हमको पता चल गया कि इतना मेरा लॉस हो गया, डूब गया। इट इज कॉल्ड बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स इज गिवन इन द क्या? ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स ऑलरेडी शोन है ना ऑन द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है बैड डेट्स को आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दिखाया हुआ हो और कुछ लॉस के बारे में मुझे उस टाइम पता चला जिस टाइम हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे। पता चला कि मुझे और 500 रुपया डूबने वाला है
इट इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट्स। उसको क्या कहते हैं बच्चे? बैड Further डेट। Further bad debts. हाँ, तो 2 बैड डेट्स ये बिजनेस के लिए लॉस हुआ बच्चे। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो उसको तो एक ही जगह करेंगे, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है कि फर्दर बैड डेट्स या बैड डेट्स इज ₹200 या इज ₹500, तब तो चूंकि एडजस्टमेंट में है तो दो तरह से हमको दो जगह करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बताइए? बनाना पड़ेगा सर। तो क्या करेंगे? बैड डेट्स, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहले हेडिंग लिखिए बैड डेट्स। सही बच्चे, हेडिंग लिखिए बैड डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, आपको लगभग क्वेश्चन में ये दिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से एक पैकेज की तरह समझना। और हो सकता है नोट्स भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड भेजेंगे। तो बैड डेट्स 2 तरह से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो उसको तो हम लोग सिंपल बैड डेट्स कहेंगे, और जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे प्रत्यय? फर्दर बैड डेट्स। क्या कहेंगे? फर्दर बैड फर्दर बैड डेट्स। डेट्स सर। तो उसका एंट्री होगा कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेटर। बताए थे कभी, याद है कभी बताए थे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर। Yes, sir. Good debtor, bad debtor, or doubtful debtor. हाँ, गुड, डॉटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स, ये 3 प्रकार का बताए थे। तो मुझे जो पता चल गया कि मेरा पैसा इतना डूब गया, वो तो ट्रायल बैलेंस में है, ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन और डूब रहा है ना? और पैसा मेरा डूब रहा है या डूब गया? डूब रहा नहीं, डूब गया और पैसा। ये जाके मुझे एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब वो एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट या टू सन्डी डेटर, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिख लीजिए द बैड डेट्स गिवन इन ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में लिखिएगा बच्चे। फर्स्ट पॉइंट, द बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट must be shown, the bad debts given in the adjustment must be shown on the debit side of the profit and loss account. Debit side of the PL account as an, इस लाइन को बढ़िया से लिखना बच्चे, as an addition to the bad debts, as an addition to the bad debts already appearing in the trial balance, already appearing in the trial balance। एक बार प्रत्यय इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए तो। The bad debt given in the adjustment must be shown on the debit side or the profit or loss account as an addition to the bad debts already appear in the trial balance। समझ में आया निशा कि जो ट्रायल बैलेंस के पहले से ही बैड डेट्स दी हुई है, उस बैड डेट्स में इस फर्दर बैड डेट्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। Add. और दूसरा लिखिए, द बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट, या इट इज डिडक्टेड, शॉर्ट में लिखो ना, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स,
it is deducted from the debtors on the asset side of the balance sheet. समझ में आ गया? अब फर्दर बैड डेट्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज देखिएगा, प्रोविजन वर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा बैड डेट्स इज ₹500, या एडजस्टमेंट में आपको इस तरह से लिख देगा कि फर्दर बैड डेट्स इज ₹200, या इस तरह से लिखेगा फर्दर बैड डेट्स आर द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। जो भी रहेगा पहले क्या करेंगे, डेटर में से डिडक्ट कर देना है, और दूसरा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको शो कर देना है। सही बच्चे को आया समझ में ये? चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, इसका मीनिंग समझ में आया कि डेटर जो मेरा है उस पर मुझे डाउट है कि वो पैसा दे भी सकता है और वो पैसा लेकर के भाग भी सकता है। मीन्स क्या, एक तो मुझे समझ में आ गया कि 500 रुपया मेरा डूब गया। मान लो 50,000 डेटर था मेरा, और 50,000 में हमको ये पता चल गया कि 1,000 रुपया मेरा क्या हो गया, डूब गया। तो बचा कितना, 49,000 ना। अब 49,000 में भी 5% पर मुझे डाउट है, तो 49,000 का 5% निकाल दीजिए। जितना आएगा उसको क्या करेंगे, डेटर में से डिडक्ट कर देना है, और उतना ही अमाउंट आपको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में क्या कर देना है, ऐड कर देना। जैसे बैड डेट्स का, फर्दर बैड डेट्स का जैसे कैसे काम किए, उसी तरह से इसको भी काम करना है। बोथ आर सेम, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिस पर मुझे प्रोविजन मतलब जो डाउट है वो पैसा मुझे दे भी सकता है, और पैसा मुझे फ्यूचर में क्या है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन बैड डेट्स तो ऑलरेडी डूब गया। हालांकि बैड डेट्स भी कभी कभी रिकवरी हो जाता है। लिखिए, ये पहले अभी जो बताए बच्चे को समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स बोथ आर सेम। याद रखना, चाहे प्रोविजन लैंग्वेज लिखा हो चाहे रिजर्व लैंग्वेज लिखा हो, दोनों लैंग्वेज क्या है, सेम ही है। तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सन्डी डेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आप म्यूट है। हेलो, यस सर, अब आ गए। हाँ तो लिख लीजिए सही बच्चे, इसको पहले एडजस्टमेंट एंट्री लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, ओके बच्चे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट। सर पीएल अकाउंट DR के बाद टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स और इसका लिख लीजिए, इसका एडजस्टमेंट हम किस किस तरह से करेंगे। तो ऐसा करते हैं बच्चे, इसको हम आप लोग को सेंड, सही बच्चे के ग्रुप में इसको हम सेंड कर देते हैं। प्लीज सही बच्चे इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और नोट्स बनाएंगे। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर बच्चे आप लोग क्या करोगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री बार बार आता है। ओके बच्चे, यस यस ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.